एक अन्य प्रश्न मित्र ने पूछा है कि ये एक ऑब्जर्वेशन है, कभी न कभी ये हम सभी को अनुभव में आता है कि जो हम सोच रहे होते हैं उससे संबंधित स्थिति बाहरी जगत में भी पैदा हो रही होती है, या फिर जो कुछ बाहर हो रहा होता है उसका अक्स हमारे भीतर भी चला आता है, पर हमारा ध्यान कभी इस सच्चाई पर नहीं जाता कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक समग्रता में हो रहा है, सब जुड़ा हुआ ही है, कहीं कोई बाहर भीतर का भेद नहीं है। और तब एक गुरु इसका एहसास कराता है और भाव करने की ओर इंगित करता है। कृपया कुछ कहें। निश्चित ही बाहर और भीतर जैसा कुछ नहीं, ये भेद मन के द्वारा पैदा किया है, ये एक कल्पित भेद है, सचमुच में ऐसा कुछ नहीं। बाहर का जगत भीतर प्रभावित कर रहा है, भीतर का जगत बाहर प्रभावित कर रहा है, या कहें भीतर और बाहर जुड़े हुए हैं। जैसा अष्टावक्र ने पिछले सूत्र में कहा कि बाहरी जगत को अपने भीतर ले आओ, क्योंकि वो बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर ही है। बाहर का जगत जिसको हम बाहर समझते हैं वो बाहर कहाँ है, वो हमारे अंदर ही है। और जब अंदर है तो बाहर और अंदर का भेद मिट गया। यानी कि बात दोनों हो सकती है, या हम भीतर के जगत को बाहर ले जाएं या बाहर के जगत को भीतर ले आएं। ये कहने का केवल ढंग है। व्यक्ति बाहर की तरफ ज्यादा भाग रहा है तो वो उसकी आदत में शामिल है। अष्टावक्र ने इसीलिए कहा कि उसको भीतर ले आओ। भीतर की अभी हमें आदत नहीं है, नहीं तो वो ये भी कह सकते थे कि भीतर के जगत को बाहर ले जाओ। अगर वो किसी एकांतवासी साधक से बात कह रहे होते तो वो ये भी कह सकते थे कि अपने भीतर के जगत को बाहर ले जाओ। अगर वो बरसों एकांत किसी कंदरा गुफा जंगल में साधना कर रहा है और अपने भीतर की दुनिया में ही खो गया है तो अष्टावक्र उसको ऐसा कह सकते थे। लेकिन वो जनक से कह रहे हैं, जनक राजा हैं, बाहर ही बाहर फैले हुए हैं, तो वो कहते हैं बाहर को समेटकर भीतर ले आओ। इससे ठीक उलट बात एक बार मैंने कहीं पढ़ी थी, जी कृष्णमूर्ति ने एक साधु से कही। कहते वो हिमालय में विचरण करते हुए गए तो उनकी एक साधु से मुलाकात हुई। वो एक गुफा में साधना में रहा करता था, कम बोलता था। कृष्णमूर्ति जी से उसकी कुछ बात हुई, उन्होंने उससे पूछा कि आप यहाँ कब से हैं? उसने कहा मैं बरसों से हूँ। तो कृष्णमूर्ति जी ने उससे पूछा कि आप क्यों हैं गुफा में, यहाँ क्यों साधना कर रहे हैं? उसने कहा कि जस्ट टू अवॉइड द मॉब, भीड़ से बचने के लिए। तो कृष्णमूर्ति जी ने कहते हैं उसकी आंखों में देखा और कहा कि बट मॉब इज विद इन यू, भीड़ तो तुम्हारे भीतर है। और कहते हैं कि बस बात उस व्यक्ति को समझ में आई और देन एंड देयर उसने वो गुफा त्याग दी और वापस बस्ती में लौट गया। यानी कि वो भीतर से बाहर आ गया, उसको दिखाई दे गया कि संसार जिसको वो सोचता था कि हटाकर वो अपने भीतर लौटा है, वो तो कहीं उसके भीतर ही बसा है, भेद नहीं है। ये जान लेना ही मुक्ति है। तो वक्तव्यों के भेद हो सकते हैं, शब्दों के भेद हो सकते हैं, कहने के ढंग के, लेकिन ये जो फैलाव है इसको हमें देखना है। अंतर पड़ रहे हैं भीतर बाहर के, बाहर भीतर के। इसमें एक और खेल चलता है। कभी कभी किसी व्यक्ति को अपने अंतर जगत में कोई विचार कौंता हुआ नजर आता है और फिर वो देखता है कि उसकी परिणति, उसका परिणाम बाहर आ गया। अकल्ट की भाषा में इसको प्रेमोनिशन कहेंगे, पूर्वाभास कहेंगे,
लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को ये लग जाता है कि मैंने विचार किया इसलिए वो घटना घट गई, मैंने घटा दी। मेरे पास भी ऐसे बहुत से लोग आते रहे और वो कहेंगे मुझे तो विचार करने से डर लगता है। तो मेरा उनसे एक ही उत्तर होता था, मत करो विचार। डर लगता है विचार करने से तो मत करो। तुम्हारे हाथ में अगर है विचार करना, तुम्हारे हाथ में तो है ही नहीं विचार करना। विचार तो बादलों जैसे तैरते हुए तुम्हारे चित्त के आकाश में आते हैं, वो बादलों की तरह तैर रहे हैं। हमारे चित्त का आकाश उससे गुजर जाते हैं, कभी इस रंग के, कभी उस रंग के, कभी कैसे, कभी कैसे। कभी ऐसा विचार गुजर जाता है जो बाहर घटने वाला है, तो तुमको ये भ्रम पकड़ जाता है कि मैं घटा रहा हूं। अब यहां से भी देखिए, मैं अपने प्राण खींच लेता है, अपना जीवन खींच लेता है, पोषण खींच लेता है कि मेरे विचार से। फिर कई लोग इसमें लगे भी रहते हैं साधना करते हुए कि अपने विचारों को बदल कर अपनी जिंदगी बदल डालेंगे। अब आप अगर इस पर भी एक सर्वेक्षण करिए, कितने लोग अपने विचारों को बदल कर अपनी जिंदगी बदल डालते हैं? करते ही रहते हैं विचारों का बदलाव, लेकिन क्या बदल पाते हैं सचमुच? हमारे पास ठहर कर इसको देखने का वक्त भी नहीं है। यह विडंबना है। एक बहुत प्रसिद्ध मोटिवेशनल ऑथर हुआ, आज भी उसकी किताबें बेस्ट सेलर हैं। कैसे मित्र बनाएं, कैसे जीतें लोगों का दिल, कैसे खुश रहें, इंग्लिश में ऐसे टाइटल्स हैं बहुत सारे। और मुझको हैरानी हुई कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। अंतिम पड़ाव पर जीवन के उसने आत्महत्या कर ली। जिसको इतना ज्ञान था कि मित्र कैसे बनाएं, खुश कैसे रहें, उसके अंदर तो अकेलापन, उसके अंदर तो विषाद रहा होगा। उसके विचारों के इतने बड़े भंडार ने भी उसकी मदद नहीं करी। और जब आत्महत्या का विचार तैरा होगा उसके भीतर, तब उसके सारे विचारों ने मिलकर भी उसकी मदद नहीं करी। तो क्या सचमुच में विचार करके उसने अपने जीवन को बदल लिया था? नहीं बदल पाया। अगर हम ऐसी घटनाओं का अध्ययन, विश्लेषण, ऑब्जर्वेशन करें तो हमको एक अवेकनिंग मिलेगी कि विचारों का मैनिपुलेशन एक व्यर्थ की बात है। विचारों का अवलोकन, विचारों का ऑब्जर्वेशन ही उचित है। वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। तुम्हारे ऑब्जर्वेशन से, अवलोकन से तुम अपने स्रोत से जुड़ते हो, और स्रोत फिर बहुत ही अलग ढंग से क्रिएटिव है। उससे अपनी एक अलग सृजनात्मकता पैदा होती है। अभी भी लेटेस्ट कुछ साल पहले तमाम किताबें ऐसी आईं कि विचार की शक्तियों से खास किस्म के विचारों को अपने अंदर लाके हम कैसे खास किस्म की चीज़ें पा लेते हैं, चाहे वो वस्तुएं हों, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे और भी कुछ चीज़ें हों। लेकिन कितने लोगों ने पा लिया? बल्कि वैसी किताबें पढ़कर लोग तनावग्रस्त बहुत हो गए। तो उसके बाद फिर उसके एंटी बहुत सारी बुक्स आईं, एक कल्ट बन गया। अब सोचो कि हर व्यक्ति इस दुनिया में अलग अलग रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि अस्तित्व तो सबके लिए अलग अलग रोल चाहता है। तो कितना भी कर ले, अलग रोल ही प्ले करता है। सारे लोग एक ही विचार करने लगे तो कहाँ बनता है वो काम? कहीं कहीं मैनिफेस्ट होगा, कहीं कहीं मैनिफेस्ट नहीं होगा। हमको भ्रम पकड़ जाता है और हमको बहुत तनाव मिल जाता है। जैसे मेडिटेटर को ये बात, एक साधक को ये बात पकड़ती है अक्सर, जिसकी मैंने पहले चर्चा करी, मेरे विचारों का प्रभाव बाहर पड़ रहा है। नहीं, उसके विचारों का प्रभाव बाहर नहीं पड़ रहा है। एक साधक अब पारदर्शी होने लगा है, वो इतना सजग होने लगा है कि वो विचारों के बादलों को देख पा रहा है और वो बाहरी बदलावों को भी देख पा रहा है, और दोनों के अंतर संबंध को देख पाने की दृष्टि भी आ गई। तो उसको लगता है कि मेरे विचारों से प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा नहीं, यहां तो हर कुछ को प्रभावित कर रहा है। बाहर का जगत भीतर के पूरे जगत को प्रभावित कर रहा है, भीतर का जगत बाहर के जगत को। ज्योतिष का विज्ञान भारत में जो विकसित हुआ, इसी प्रभाव की कॉन्सेप्ट, इस प्रभाव की अवधारणा पर ही तो खड़ा है
कि जो बाहर के जगत के ग्रह नक्षत्र हैं वो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन उसका दूसरा सिरा भी है। यहां तक सारी बात ठीक, लेकिन इसके बाद जो है वो सब मैनिपुलेशन है और वेस्ट ऑफ टाइम है। प्रभाव है, प्रभाव पड़ता है, इतना जाना जा सकता है। और जो भारतीय दर्शन के चलते हुए ज्योतिष विज्ञान विकसित हुआ, वो ये भी जान सकता है कि अलग अलग व्यक्तियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे और अलग अलग व्यक्ति क्या क्या जीवन धारा ले सकते हैं, लेकिन वो अपनी जीवन धारा बदल सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सब फिर चालबाजियां हैं, तुम नहीं कर सकते। फिर तुम उसके तर्क निकालोगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। इतना तक ठीक है कि ये प्रभाव आएंगे ऐसे, क्योंकि उनकी खास व्यवस्था है, उस कॉस्मिक मिस्ट्री में उनका खास रोल है। लोग भिन्न भिन्न हैं। अब इस प्रभाव को तुम जानो या ना जानो, इससे क्या फर्क पड़ता है, दूसरी दृष्टि अगर है। इतना जानना काफी है कि प्रभाव चारों तरफ पड़ रहा है और तुम्हारी चेतना के पारदर्शी होते चले जाने से उसमें बदलाव घटते हैं, उसमें तमाम तरह के बदलाव घटते हैं। लेकिन वो बदलाव इसलिए नहीं घटते हैं कि तुमने उन्हें घटाया है। चेतना पारदर्शी हुई, प्रभाव अब भी आ रहा है, लेकिन हमारे शरीर मन पर अब कुछ अलग छायाएं भी पड़ सकती हैं। बिल्कुल सीधा उदाहरण, आप एक झील के किनारे हैं, उसमें पानी गंदा है, तमाम तरह की लहरें हैं, तो जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो अलग किस्म के होंगे। उन प्रतिबिंबों को पकड़ने की क्षमता भी अलग किस्म की होगी। लेकिन वही झील पारदर्शी हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तो उसमें हम देखेंगे कि बड़े सूक्ष्म प्रतिबिंब भी पकड़े जा रहे हैं, जो पहले ऐसा लगेगा कि उसकी नियति में नहीं थे। यहाँ तक कि जो नीचे का धरातल है, जमीन है, जो तलहटी है, उसका अक्ष भी, उसका प्रतिबिंब भी ऊपर उभरने लगता है। तो वो भी बड़ा बदलाव नजर आता है कि ये चीज़ तो पहले नहीं दिखती थी कि इसके अंदर भी क्या जगत है। तो एक दृष्टि में झील की नियति बदल गई, लेकिन बदला क्या? बदला तो कुछ भी नहीं, जो था वही है। बस उसका जो पानी का मटमैलापन था, उसका जो लहर लहर होना था वो हटा, अंदर का प्रतिबिंब भी उभरा और बाहर का प्रतिबिंब भी उभरा। आज हम कैमरे जो हैं उनके माध्यम से भी इस बात को जानते हैं कि अलग अलग किस्म के कैमरे, अलग अलग किस्म के वॉइस रिकॉर्डर्स, उनकी संवेदनशीलता की क्षमता क्या है, उस पर हम बड़ी भिन्न भिन्न चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। सामान्य कैमरा है तो बड़ी सामान्य चीज़ें ही यहाँ अभी वो फोटोग्राफ में ले पाएगा, लेकिन बड़ा संवेदनशील कैमरा हो, जैसे कि कैमरे अब विकसित हो रहे हैं, हो चुके हैं, वो हमारे आभा मंडल को भी उसमें कैप्चर कर सकते हैं। बहुत संवेदनशील कैमरे यहाँ के ठंडक, गर्मी, यहाँ के उन सारे स्पॉट्स का बदलाव, यहाँ जाती हुई अशरीरी चेतनाएं, इथरल एंटिटीज, उनको भी कैप्चर कर लेते हैं। वॉइस रिकॉर्डर, ऐसे वॉइस रिकॉर्डर, उनकी फ्रिक्वेंसी जब हम बहुत अलग तरह से सेट करते हैं तो अभी तो मोटी मोटी आवाज़ें ही यहाँ पर हमें सुनाई देती हैं, लेकिन उतनी ही आवाज़ें यहाँ पर नहीं हैं। यहाँ पर तो बहुत ही और भी आवाज़ें हैं, तो उनको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये सारे प्रयोग तो चल ही रहे। अब कोई नई चीज़ तो नियति में नहीं बदली। मान लीजिए हमने अपने ही रिकॉर्डर को अपग्रेड कर दिया, तो क्या इस जगह की नियति बदली, इस जगह की डेस्टिनी बदली? हम कहें नहीं नहीं, देखो ये नई चीज़ आ गई इसमें, ये अनंत श्री की आवाज़ के अलावा भी एक आवाज़ है जो पीछे बोल रही है, लेकिन वो तो पहले भी थी। हमारे एपरेटस में, हमारे गैजेट में उसको पकड़ने की क्षमता नहीं थी। तो एक साधक का जो गैजेट है, उसका एपरेटस है, ये जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उस साधक का, वो जब अपग्रेड होता है, यानी पारदर्शी होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को देख पाता है, समझ पाता है।
लेकिन ये बदलाव नहीं है, ये तो जो है उसी का एक दर्शन है और वही उसका एक्सपेंशन भी है। जीवन विस्तृत हो जाता है, निश्चित ही एक्सपेंड हो जाता है एक अर्थ में, लेकिन एक्सपेंड हम करते नहीं हैं। ये बात ध्यान रखें, वो तो ऑलरेडी एक्सपेंडेड था, उस एक्सपेंडेड विजन में हमारा विजन अलाइंड हो जाता है। और यही मैं की मृत्यु है। मैं की मृत्यु यही है कि जब वो देख लेता है कि भाई तुम कुछ करते नहीं हो, जो है पहले से बस वही होता है, वही है, तुम्हारा अलाइनमेंट केवल बदलता है। मैं खत्म, अष्टावक्र जो कह रहे हैं वो घट जाता है, कोई अड़चन नहीं। जब तक मैं कुछ करने के, अनुभव करने के प्रयास में लगा रहता है तब तक सारी अड़चन। तो उसको ठहरने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा शांत होने की ज़रूरत है और ये करने कराने के झंझट से मुक्त होने की ज़रूरत है। फिर देखिए, फिर बहुत सारे बदलाव घट जाते हैं। अष्टावक्र जो कह रहे हैं वो जीवन रूपांतरणकारी घटनाएं भी घट जाती हैं।